धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। राधे जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें, आनंद में रहें और हृदय में प्रसन्नता हमेशा बनी रहे, यही हम कामना करते हैं। अहलोक और परलोक दोनों सार्थक हो। प्रारंभ करते हैं सुख की खोज, जो निरंतर मानव बचपने से लेकर जवानी, जवानी से लेकर अंतिम पड़ाव तक अर्थात बुढ़ापे तक, बुढ़ापे के बाद में भी अर्थात मृत्यु पर्यंत तक, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि शरीर छूटने के बाद भी सुख की खोज समाप्त नहीं होती। किसी भी लोक में जाएं, किसी योनि में जाएं, वहां भी आप सुख ही खोजोगे। महत्वपूर्ण है इस दुनिया में, चर्चा जगत में, सुख की खोज। और जो सुखी हो जाता है, सुख को खोज लेता है, वही तो आनंद की ओर चल सकेगा। यदि हम सुखी ना हो सके तो आनंद को भी ना खोज सकेंगे। इन्हीं रहस्यों को आप लोग जानिए। जब तक हम सुखी नहीं हैं, तब तक हम भगवान की ओर भी ना जा सकेंगे, परमात्मा की ओर भी ना जा सकेंगे, शांति का मार्ग ना खोज सकेंगे। शांति का मार्ग हमें तभी मिलेगा जब हम सुख को खोज लेंगे। इस दुनिया में तीन भाग हैं। त्रिगुणमयी माया में तीन हिस्से होते हैं, तो दुख, सुख, आनंद। जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होता है, भूत, भविष्य, वर्तमान, ऐसे ही दुख, सुख, आनंद, तीन भाग कर लीजिए। दुख क्या है? ये तो अभाव है। वस्तु, प्राणी, कोई भी हमारी इच्छा है वो नहीं मिलता है तो वो दुख हो जाता है। हमें प्राप्त हो जाता है तो वो सुख हो जाता है। प्राप्त होने के बाद में, सुख होने के बाद में फिर आनंद की ओर का मार्ग खुल जाता है, वो रास्ते खुल जाते हैं। अच्छा, अब इनकी अलग अलग बातें हैं। सुख और दुख तो शरीर से जुड़े हुए हैं, आनंद आत्मा से जुड़ा हुआ है, मन बुद्धि चित्त से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा की ओर जाने वाला है। इसे पारलौकिक अवस्था को भी कह सकते हैं। अर्थात आप लोग जब आनंद की ओर चलोगे, भगवान की ओर चलोगे, शिष्टाचार व्यवहार की ओर चलोगे, मानवता की ओर चलोगे, तो स्वाभाविक ही ये संसार उस जगह से हट जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप किसी को नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो, तो ये आंखें बंद हो जाती हैं, तृतीय नेत्र प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम सतोगुणी नेत्र कहते हैं। तो सतोगुणी जब व्यवहार में आ जाएंगे, उसी का नाम आनंद है। तो सुख, दुख और आनंद, इन तीन भागों में अब विशेष करके बात है, हम संसार में रह रहे हैं, हम घर गृहस्थी में हैं, हमें अभी सुख चाहिए, और सुख मिलता है भोगों से, अर्थात संसार की भौतिक प्राणी या वस्तुओं से। जिन चीजों का अभाव है उसका पूरा हो जाए। अब विशेष बात आती है कि सुख का केंद्र क्या है। भाई कोई महत्वपूर्ण चीज हो उसे हम पकड़ लें, नहीं तो सुख की डगरे मार्गे इतने हैं जिनका हम खोज भी नहीं पाएंगे। हम भ्रमित भी हो सकते हैं कि हम इससे सुखी होंगे, हम इससे सुखी होंगे। तो ऐसे ही कभी कभी देखा होगा कि मूल पर जाना चाहिए। जैसे बहुत सारा दूध है हमारे पास में, पर उसका सार मक्खन है, उसका सार घी है। जो घी निकाल लेता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसका सार है। ऐसे ही सुख का भी सार कुछ होगा। सुख का सार है कि हम सबसे पहले निरोगी रहे। ये हमारी समाज के अंतर्गत भी बात आती है, समाज वाले भी बताते हैं। ये छोटी छोटी किंवदंतियां भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहला सुख निरोगी काया। गांव की भाषा में भी आप लोग जब सुनोगे, अर्थात देखोगे, तो यही बात आती है, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया हो जाए हमारी, बस यहीं से प्रारंभ हो जाता है सुख। और जिनकी काया निरोगी है उनके घर में सब कुछ हो जाता है। भाई स्वास्थ्य अच्छा है तो सुंदरता बढ़ जाएगी, बलवानता अर्थात सामर्थ्य, शरीर में भी सामर्थ्य होगी, मन प्रसन्न रहेगा, चित्त में आनंद होगा। काम करने की बात आएगी तो काम भक्ति करेगा, उत्साह होगा काम में। काम करेगा तो धनोपार्जन भी होगा, और धन होगा तो परिवार संगठित भी बढ़िया होगा, सुंदर पत्नी भी होंगे, बच्चे भी होंगे। इस पूर्ण किंवदंती में ये बात चार स्थान बताए गए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख अच्छी एक नारी मिल जाए, और चौथा पुत्र अधिकारी हो।
कितनी सुंदरता से व्याख्या है और 4 ही पड़ाव में मानव संसार के समस्त वैभव दे दिए हों। पर प्रारंभ कहां से हुए कि स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो। तो यही बात हमेशा शास्त्रों ने भी कही है, पुराणों ने कही है, परंतु हम लोग वहां ध्यान ही नहीं देते कि स्वास्थ्य हमारा अच्छा कैसे रहे। जैसे महाभारत में आया है उद्योग पर्व में 33वें अध्याय में और 82वां 82 अर्थात 82 जो श्लोक है वो कहता है अर्थो गावो नित्यम रोगिता चा प्रिया प्रिय बादनी चा वैश्य पुत्रो अर्तिकरी च विद्या षड्जीवलोक सुखा निराजन। यहाँ विदुर जी कह रहे धृतराष्ट्र महाराज से, जब वो परेशान थे तो उन्हें समझाया गया, बताया गया कि सुख के साधन क्या है, कि धन की प्राप्ति हो, अर्थोगव अर्थात अपने पास धन हो, है? नित्य निरोग रहना विशेष बात आई या निरोगता प्राप्त हो। नित्यम निरोगता चा अर्थात नित्य तुम निरोग रोगी ना हो। रोगी तो एक ऐसा रोग है, रोगी और मृत्यु में कोई फर्क नहीं है, मृत समान है। वो तो पड़ा है, उसका कोई जीवन नहीं है, ना वो भोग सकता है ना वो आनंद की ओर ही जा सकता है, वो तो दुख में ही पड़ा है। तो इसलिए निरोगता, पहला निरोगता। अब बात आती है हम निरोग कैसे रहें। भाई बीमार तो हो ही जाते हैं, साल में ही बीमार कई बार हो जाते हैं। पत्नी के विशेष रोग हो गया है, पुत्र के हो गया है, पिता के हो गया है, पूरे परिवार में देख रहे हैं हम लोग, रोज औषधि रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, रोज जांच हो रही है, बहुत भारी पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, और इस पैसा खर्च करने में कोई स्वाद नहीं। आप संसार के समस्त कार्यों में पैसा खर्च करते हो, बर्बाद करते हो, तो उसे सोचिए कि बर्बाद करते हुए भी कुछ ना कुछ तुम्हें सुख का अनुभव होगा। परंतु रोग में पैसा जो खर्च होता है उसमें कोई सुख नहीं मिलता है। स्वयं दुखी भी होता है, परिवार वाले दुखी होते हैं, सब लोग दुखी होते हैं। शरीर भी जाता है, मन बुद्धि चित्त भी जाता है, धन भी जाता है। तन गया, मन गया, धन गया, तीनों बिजनेस हो जाते हैं, तीनों बिगड़ जाते हैं। और यहाँ तक चला जाता है, हो सकता है जीविका के साधन भी बेचने पड़ जाए, घर बेचना पड़ जाए, भूमि बेचनी पड़ जाए, और ऋणी भी हो जाए, कर्जा भी हो जाए। ऐसी अवस्था में कभी कभी देखा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा पति चला जाए, हमारा पिता चला जाए, हमारी पत्नी चली जाए, हमारा भाई चला जाए। उस अवस्था में कितनी पीड़ा होगी, उस पीड़ा को थोड़ा देखिए। कैसे बच्चों का पालन होगा, कैसे माता पिता धैर्य धारण करेंगे, उन बच्चों की व्यवस्था कैसे होगी। अल्प अवस्था में ही बेचारे मजदूरी करने पर लाचार हो जाएंगे। जो तुम्हारी पत्नी रह गई है, अभी वो मर भी नहीं सकती, क्योंकि उसके सामने जिम्मेदारी है, बच्चे रह गए छोटे छोटे। वो जब उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती है, उनको व्यवस्था करती है उनके लिए, तो टूट जाती है। कितने रास्ते से भटक जाते हैं, कितने लोग उनका नाजायज फायदा उठाते हैं, और वो कोने में बैठ के फपक के रोती रह जाती है। बस तुम्हारी भी जवानी हुई है, पत्नी चली गई है, तो तुम्हारा जीवन कैसा हो जाता है। भाई बंधु आज बिछड़ते हैं, अकाल मृत्यु में आज हो जाती है, तो उस समय की अवस्था क्या होती है। बहुत असहनीय पीड़ा होती है, सबसे ज्यादा पीड़ा होती है माँ के लिए, पिता के लिए, पत्नी के लिए, ये सब पीड़ा। परंतु मैं तुम्हें वो मार्ग बताना चाहता हूं, इन पीड़ाओं से बचा जा सकता है। आप निरोगता को पा सकते हैं, आप अकाल मृत्यु को टाल सकते हैं। ये शास्त्रों में है, सनातन धर्म में है, पर हमने स्वीकार ही नहीं करते, हम ध्यान ही नहीं देते कि भाई स्वास्थ्य का देवता है उसे पूजिए, धन का देवता है उसे पूजिए। जो जो जैसे देवता है उनको आप लोग लीजिए। भाई संसार में जो पानी, अब प्यास लगी है तुम्हें, तो पानी की खोज में आप निकलते हो, पानी ही मांगते हो, और कोई चीज नहीं चाहते आप। केवल जल मुझे मिले, जल मिल जाए कहीं से, खूब रस दिए जाए, आप दूध दिया जाए, रबड़ी दी जाए, मिठाई दी जाए, अच्छे अच्छे व्यंजन दिए जाए, सब बेकार हो जाएंगे। कितने फल खाओ, नहीं खा पाए, क्योंकि प्यास लगी है तो पानी से ही बुझेगी। ऐसे ही आप लोग अनेकों उपासनाएं क्यों ना करें, तपस्या करें, कुछ भी करें,
यह स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य के देवता से प्रार्थना करनी पड़ेगी, तभी वो औषधि तुम्हें लाभ करेंगी, जल्दी से सही हो जाओगे और आगामी बीमार ना होंगे। अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। धन्वंतरी महाराज को आपने जाना ही नहीं, भगवान को जाना ही नहीं। धन्वंतरी भगवान है, 24 अवतारों में आते हैं, स्वयं नारायण है। वो नारायण से कम नहीं है, नारायण ही है, 1% भी कम नहीं है। उनकी अवतार की कहानी आप लोग जानोगे, समझोगे तो भगवान के आप तुमने कभी समझा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, कभी बात ही नहीं की कि भगवान से भी हम बात कर लें, भगवान को कभी हमें जाने। उनकी उपासना को आप लोग अपने हृदय में धारण करें, उनसे प्रार्थना करें, उनके मंत्र को भी आप लोग समझेंगे तो जान जाएंगे कि आप लोग भगवान की ही पूजा कर रहे हो, किसी देवता की पूजा नहीं कर रहे हो। धन के वैद्य ही हैं कि देवताओं के, वो तो रूप धारण करके आए हैं। ये था मां प्रवधनते तास थाम बजा में हूं। भगवान तो ये भी कहते हैं, जैसा मुझे भजेगा, जैसा मुझे बुलाएगा, ऐसा मैं आ जाऊंगा। तो वैद्य के रूप में ही आ रहे हैं, तो वैद्य के रूप में आ रहे हैं, तो वैद्य के रूप में बुला लीजिए उन्हें, आपको आरोग्यता देंगे। ओम नमो भगवते, भगवते भगवान नारायण के लिए और निराकार ब्रह्म तक के लिए कहा जाता है। महासुदर्शनाय वासुदेवाय, वासुदेवाय भी भगवान श्याम सुंदर के सुदर्शन चक्र धारण करने की सामर्थ्य भी विष्णु भगवान के ही अंतर है, नारायण में ही है। धनवंतरे, धनवंतरे, ये धनवंतरे धन भी देने वाले, धन और आरोग्यता दोनों चीज मिल जाएंगे आपको। अमृत कलश हंसता है, अर्थात अमृत का कलश है, जो औषधियों का निचोड़ है कि आप कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे ही नहीं, अकाल मृत्यु तुम्हें होगी नहीं, बीमार तुम होंगे नहीं, वो सामर्थ्य तुम्हें देने की सामर्थ्य है उनमें। अमृत कलश हस्ताय, सर्व भय विनाशाय, सर्व रोग निवारणाय, सर्व रोग निवारणाय, सभी भयों से मुक्त करके समस्त रोगों को भी आपसे दूर कर देते हैं, आपको पुष्ट कर देते हैं। ये धन्वंतरी भगवान की त्रिलोक पथ नाता है, त्रिलोक नाथ है, त्रिलोक पथ, त्रिलोक की का जो पथाय है, पथ है, उनके भी नाथ है। जो भी मार्ग जाते हैं उन्हीं के होते हुए जाते हैं, उनसे मिलते हुए जाते हैं। त्रिलोक नाथ है, श्री महाविष्णु स्वरूपाय, विष्णु भगवान का स्वरूप है, जो चतुर्भुजी रूप है, जो तुम देख रहे हो यही रूप है उनका। केवल इनमें और उनमें कोई भेद नहीं है। जो विष्णु भगवान का तुम्हें रूप देख रहे हो ना तुम सामने, जो देख रहे हो, इसका क्या है, ये और वो एक ही रूप है। इस स्वरूप का आप लोग ध्यान कीजिए। उस स्वरूप में केवल उनके हाथ में अमृत है, औषधि है, जो तुम्हें प्रदान करते हैं। धनवंती स्वरूपाय, श्री धनवंत स्वरूपाय, श्री श्री औषधि चक्र नारायण नमः, अंत में नारायण तक शब्द आया है इनके मंत्र में। और संक्षेप में छोटा सा मंत्र आपने, ओम रू रुद्र रूप नासाय धनवंतरे फट, धनवंतरे स्वा, धनवंतरे भगवान के लिए आप लोग जैसे तैसे भाषा में, जैसी बोली में, ये अनिवार्यता भी नहीं कि तो आप लोग इसी प्रकार के विशेष आप केवल उनका नाम ही उच्चारण कर लें, प्रातः काल 11 बार नाम भी ले लेंगे, आप निरोगता पा लेंगे। अब बात आती है कि जब इतना सरल उपाय हमारे पास था तो हमें बताया क्यों नहीं गया। हाँ, ये अलग बात है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं कि वक्ता प्रवक्ताओं ने तुम्हें बैराग की बात बताई, वक्ता प्रवक्ताओं ने तुम्हें ज्ञान की बातें बताई, तुम्हें मोक्ष की बात बताई, तुम्हें मुक्ति की बातें बताई, पर तुम्हें जीने की बात नहीं बताई, तुम्हें मरने की सब बात बता दी कि ऐसे मर जाओगे तो वहां चले जाओगे, स्वर्ग में पहुंचोगे, फिर वहां बढ़िया बढ़िया भोग मिलेंगे तुम्हें, आगामी जीवन भी तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, ये तो बता दिया। बढ़िया बात है, आगामी भाई आगामी जीवन भी हमारा सही हो जाए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। पर इस जीवन का कोई ध्यान नहीं किया है कि इस जीवन में हमें अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, तो कुबेर जी की उपासना करना, ये नहीं बताया। हमें स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो ये नहीं बताया कि धन्वंतरी जी की पूजा करनी, उपासना करनी है। ये संत महात्माओं को बताना चाहिए, वक्ता प्रवक्ताओं को ये कहना चाहिए कि आप औषधि के दो ही चीज है मुख्य। एक और बात बताओ, सब चीज को हटा दीजिए। जब मरना होगा तो नारायण भगवान की उपासना करेंगे, निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे और शांति की उपासना करेंगे। अब हमें भोगों की उपासना करनी है, हमें धन चाहिए, हमें निरोगता चाहिए, हमें पत्नी को खुशहाल रखना है, बच्चों को खुशहाल रखना है। हम रोगी बने रहे तो ना पत्नी खुश होगी ना बच्चे खुश होंगे, क्योंकि रोगी से ना तो अर्थ प्राप्त होगा और ना कोई भी मंगल कार्य हो सकेगा। अर्थ भी ना होगा तो फिर घर में कुछ नहीं होगा, भोजन भी नहीं होगा। अर्थ टूट जाएगा तो सब टूट जाएगा।
अर्थ क्यों टूट जाएगा? स्वास्थ्य टूटा हुआ है। और स्वास्थ्य क्यों टूट रहा है? कि आप औषधियों के देवताओं तक पहुंचे ही नहीं, अर्थात उनसे दवा मांगी नहीं, उनसे आशीर्वाद लिया ही नहीं, तो इसलिए बीमार हो गए। यदि उनकी उपासना करते तो उनसे जानते कि आप लोग कितने बजे जगोगे, कितने बजे बैठे होगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा था, व्यायाम भी आप करते, अच्छा भोजन भी करते, अच्छा काम में लगते। ये चार सुख तुम्हें सहजता से मिल जाते। यदि तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया है, बुद्धि विवेक तुम्हारी बढ़िया है, पढ़ाई आज भी तुमने अच्छी कर ली है, तो सब कुछ तुम्हें नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, काम में मन लगेगा, काम में मन लगेगा, धन उपार्जन होगा। जब कमाने वाला लड़का है कोई और अभी कुंवारा है, 20 21 22 साल का है, तो बताइए कौन विवाह नहीं करेगा? उसका विवाह हो जाएगा। विवाह होगा, सुंदर पत्नी से होगी, पत्नी भी बेचारी भी खुश रहेगी, क्योंकि घर में पैसा आ रहा है, सब कुछ ठीक है। जब बच्चे होंगे तो खुशी, आप जब खुशहाल जीवन रहेंगे, आप खुशी होते रहेंगे, आपका मन चित्त बुद्धि सब खुश है और शरीर भी तुम्हारा खुश है, स्वस्थ है, तो निरोग संतान नहीं होगी, अच्छी संतान होगी, बुद्धिमान संतान होगी, बलवान संतान होगी, खुशहाल संतान होगी। जो संतति होगी वो भी अच्छी होगी, क्योंकि वहां कलह है ही नहीं, वहां लड़ के बच्चे नहीं हो रहे। जो लड़के पैदा हो जाए पुत्र पैदा होगा, जो लड़ के पैदा किए जाते वो लड़के होते। पति पत्नी लड़ने में लग रहे, पति शराब पी के आया है, लड़ने में लग रहे, मादक पदार्थों का सेवन किया है, लड़ने में लग रहे। उनसे जब संतान पैदा हो जाती है तो लड़के पैदा होते, लड़के ही पैदा हुए, लड़के ही पैदा हुए, और तुमसे भी वो सदैव लड़ते ही रहेंगे। जब तुमसे अलग होंगे तो भी लड़के ही होंगे, वो राजी रिश्ता में नहीं हो सकते, सहज में नहीं होंगे, लड़के ही होंगे। वो जहां भी जाएंगे वहीं लड़ते ही रहेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे लड़के हैं। क्योंकि तुम्हारे जीवन में ही जो लड़ाई का युद्ध प्रारंभ हुआ था, क्योंकि तुम्हारे उन बच्चों का जीवन ही प्रारंभ लड़के ही किया है, तो लड़कों से ही लड़के हो रहे हैं। लड़ाई की जब वहां से बन जाती है, अर्थात अशांति फैल जाती है। पर हुआ कैसे? कि आप देवताओं को छोड़ देते हो, आप ऐसे अहंकार में आ जाते हो कि हम अपने बलबूते पे जी लेंगे। अपने बलबूते पे तो आप लोग कैसे जी लोगे बताइए? वायु ना मिले तो कैसे जी लोगे? पृथ्वी ना मिले तो कैसे जी लोगे? जल ना मिले तो कैसे जी लोगे? भाई आप जी नहीं रहे, चल रहे हैं, कोई जिलाने वाला कोई और है, आप स्वयं नहीं जी पा रहे, स्वयं कैसे जी पा लेंगे? आपने जो कर्म किए हैं उनको भोगने के लिए जबरदस्ती से जलाए जा रहे हैं, तो जो दुख पा रहे हो आप लोग, आप जो दुखी हैं, निरंतर दुखालय में पड़े हुए हो, नाना प्रकार के द्वंद्व आपको सता रहे हैं, बीमारी सता रही है, आपको कष्ट मिल रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, धन है ही नहीं, उपार्जन पेट भरने के लिए भीख तक मांग रहे हो, तो इसलिए तुम ये सोच रहे हो कि तुम जी रहे हो ना? भगवान तुम्हें जिला रहे हैं कि तुमने जो पाप किए, अपराध किए, उन्हें भोगेगा कौन? भोगने के लिए मैं तुम्हें वो रास्ता देना चाहता हूं कि भाई आप लोग देवताओं की उपासना पाइए और ब्रह्म की जो उपासना है उन्हें छोड़ दीजिए। हमें मुक्ति नहीं चाहिए। मोक्ष की बात करते क्यों भाई? अभी हमारी औकात नहीं है वहां तक जाने की, फिर हम बात क्यों करते? हम अपने नगर के, अपने गांव के पास की मार्केट तो हम देख ना पाए, हम बड़े बड़े शहरों की मार्केट की बात करें। हम हैं जापान से ही सामान खरीद के लाएंगे, वहीं से हम तो भैया चीनी चावल वहीं से लेके आएंगे। अब कपड़े जापान से ही खरीद रहे, पैसे जेब में नहीं है अपने मार्केट में जाने के लिए भी। परंतु नहीं, हमने तो लंबे सौदा कर दिए, बड़े बड़े सौदे कर दिए कि ब्रह्म ज्ञान से नीचे उतर नहीं रहे। वक्ता प्रवक्ता दोनों में से कोई नहीं उतर रहा है, दोनों ने बड़ी कमी की है। जो बातें वक्ता बोल रहा है, जो गुरुजन बोल रहे हैं, उन्हें भी नहीं चाहिए, वो वैराग्य उन्हें भी नहीं चाहिए। उन्हें भी बड़े बड़े आश्रम बनाने हैं, वो भी संसार में फंसे पड़े हैं, झमेले में पड़े हैं। उन्हें वैराग्य नहीं चाहिए, उन्हें भी मोक्ष नहीं चाहिए, चाहे वो 100 जन्मों तक नरक में चले जाए, परंतु धन चाहिए। कैसे, किस विद्या से आए? भाई गौ के लिए झूठ बोल दीजिए, देवशाला के लिए अथवा मंदिर के लिए बोल दीजिए, नहीं तो वृद्धशाला खोल लेंगे, वे वृद्धशाला के लिए, माता पिता की सौगंध खवा कराओगे, माता पिता के लिए दे दीजिए। अरे अपने बाप के लिए तो देगा भाई, हमारे बाप के लिए नहीं दे रहा, अपने बाप के लिए तो देगा। युक्ति मुक्ति निकाल ली, चाहे 100 जन्म तक नरक में चले जाओ, उन्हें अपना बोध नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, बताने लग रहे हैं तुम नरक में जाओगे, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम दान की प्रणाली उन्हें बताई, जो 80% लोग सामने जो बैठे हैं वो दुखी हैं, वो मांगने गए हैं, उनसे मांग लेते हो। भिखारी से तुम भीख मांग लेते हो, बड़ी शर्म की बात है यार, इससे ज्यादा शर्म और क्या होगी?
तुम्हें संकोच क्यों नहीं लगता है? जो मांगने गया है, जिसकी इच्छा है कि अभी हमें संसार के भोग चाहिए, संसार चाहिए, और उससे मांगते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हो, जहां भी कथा चल रही हो, जहां प्रवचन चल रहे हो, जहां सत्संग चल रहा हो, उनमें से 80-90% लोग कोई ना कोई जिज्ञासा लेके गए हैं, और वो भी संसार के भोगों की। मेरी पत्नी ठीक रहे, मेरी पत्नी स्वस्थ रहे, मेरे बच्चे अच्छे हों, मेरे बच्चे पढ़ जाएं, अच्छी प्रकार से पास हो जाए, कोई नौकरी लग जाए, मेरे पास ऋण है अर्थात कर्जा है तो वो उतर जाए, मुझे अच्छा व्यवसाय मिल जाए, जीविका के साधन मिल जाए। सब अभाव में गए हैं, कुछ ना कुछ मांगने गए हैं, परंतु एक देवता वहां ऐसा बैठा है कि वो उनसे भी मांग लेता है कि माने कि तू कुछ मांग रहा है तो हमें पहले दे, पहले घूस दे। पहले जब तक आप कुछ देंगे नहीं, किसी अफसर से कहीं मिलना है तो चपरासी सामने बैठा है, माने कुछ दे दे, जब बुलाऊंगा नहीं बुला रहा हूं, नहीं घुसनी नहीं देता। वो ये अवस्था आध्यात्मिक क्षेत्र में कर लिया कि जब तक तुम देंगे नहीं, अरे भाई घूस क्यों दे रहे हो भाई, घूस की आवश्यकता क्या है, और वो क्यों ले रहा है? हमें भगवान तक जाने के लिए भी हमें कुछ देना पड़ा तो भाई ठीक रहेगा। अब आप अंदाज लगाइए, भगवान क्या लोभी इतने हैं, या भगवान का ऐसा जगत में ये तुम 4 टुकड़े ले जाते हो, कोई 4 रुपए दे देते हो, तो क्या भगवान खुश होंगे उससे? एक जगह तो कह रहे हो सब तेरा ही है, तन मन धन सब कुछ तेरा, ये चराचर जगत तेरा है, और तेरा है तो उसी को तू कुछ देर का एहसान कर रहा है। नहीं, वो नहीं चाहते कुछ भी। दान ये दान नहीं है कि तू कुछ मांग रहा हो उसके बदले में। दान तब है जब अपने से संतुष्टि हो और दूसरे को संतुष्ट कर सके। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, मैं भूखा रहूं, साधु न भूखा जाए, ये बात नहीं है, इसकी चर्चा ही नहीं है। तू भूखा है तो पहले भोजन कर, तू भूखा है तो भोजन कर। तू 3 दिनों से भूखा है और अतिथि आया, वो एक अभी घंटा भर से भूखा है कि सुबह के भोजन नहीं किया है उसने, बस दोपहर हुआ है अभी। उसे पूछिए, उसे बताइए कि भाई तू भूखा है, ठीक है, पर हमें इतना बाध्य क्यों कर रहा है कि हम 3 दिन से भूखे हैं और आज हमारे पास में 2 रोटी की प्राप्ति हुई है और इन्हें तू मांग रहा है। और मांग रहा है, इतना मांग रहा है कि हाय मैं तो मर गया, कि जैसे जब कितने महीनों से भूखा है। जो भिखारियों की हालत देखते हो, जो मांगते हैं, उस समय देखिए कि एक भैया हाँ भूखे रोके दिखाते, जबकि भूखे नहीं है वो। उनके घर में बहुत अन्न भरा है, उनके पास पैसा है, उनके पास सब व्यवस्था है, धन भी है उनके पास में, और भोजन करके भी आए। वो केवल तुम्हें दिखावा दे रहे हैं। परंतु मैं तो ये कह रहा हूं कि चलो भूखा उसने कहा है, उसे दे दिया भी गया, टुकड़ा दे दीजिए, तो आधा दे दीजिए, आधा तुम करिए। और दान तो प्रारंभ तभी होगा, घूस मत दीजिए। दलाली और घूस ये ठीक नहीं है, ऐसी आदत मत बना लीजिए यहां आप लोग कि इतना बना लेते हो, दे रहे दवा। धर्म तभी अच्छा लगेगा जब कर्म तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, पत्नी खुशहाल होगी, बच्चे खुश होंगे, सब कुछ होंगे। और ये कब होंगे? जब तुम पे कृपा होगी। किसकी कृपा होगी? कुबेर भगवान की कृपा होगी, तुम पे धनवंती जी की कृपा। मैं तो 2 ही देवताओं की बात कर रहा हूं, तीसरे की बात कर ही नहीं रहा हूं। तीसरा तो स्वतः प्राप्त है, वायु देवता तुम्हें मिल ही रहे, सूर्य भगवान तुम पे कृपा कर ही रहे, वरुण देवता तुम पे कृपा कर ही रहे, पृथ्वी मैया कृपा कर ही रही है, गंगा मैया कृपा कर ही रही, सब कृपा कर रहे। कृपा अधूरी है तो केवल हमारी, हम देख रहे हैं कि धनवंतरी भगवान की कृपा हम पे अधूरी है, कुबेर भगवान की हम पे कृपा अधूरी है। बस ये 2 ही देवता चाहिए, भाई स्वास्थ्य अच्छा हो और धन बढ़िया हो, ये यात्रा हमारी पूरी हो जाएगी। यहाँ का जो रहना है, हमें संसार में जो हम रह रहे हैं, ये पूरा हो जाएगा। और इसके बाद में फिर परलोक की अवस्था आएगी। परलोक की अवस्था आए ना, उससे पहले आप लोग जानिए, जब आप लोग भूखे ना होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो आप लोगों का मन उत्साहित आप ही हो जाएगा। उस अवस्था की ओर चलेंगे, फिर तुम ना चाहते हुए भी दान करोगे, पुण्य करोगे। वो अवस्था आएगी कि जो खुशहाल होकर के आप किसी को दान दे सके, भूखे रह के नहीं दिया जा सकता है। मुझे बड़ा सोच होता है कि उन लोगों से भी दान ले लिया जाता है जो मांगने गए हैं,
जो भूखे बैठे हैं उनसे भी ले लिया जाता है और उनको बता दिया जाता है बदले में कि तू उपवास कर, तेरे पास कुछ फल है तो उसे भी मुझे दे जा और तू केवल भूखा रहे। ये कैसी युक्ति मुक्ति है? ये किस प्रकार का शांति की खोज है? ये कैसा मोक्ष मुक्ति की खोज है जो संसार में हम जीना सीख सके, जीना ना पाए, जी नहीं पाए, जीने की कला हम ना अपना पाए। जब अपना ही नहीं सकेंगे तो फिर हम क्या होगा? भाई जहां जीने का तो सीख जाए हम, हमें मरने की बात क्यों सीखनी चाहिए? मर तो हम स्वतः ही जाएंगे, कोई कितना भी प्रयत्न करे और बचने का प्रयत्न करे तो भी मर जाएंगे। एक ना एक दिन तो मृत्यु आ ही जाएगी, ये प्रकृति की गौणिकता है। फिर हम मरने की बात क्यों करें? हम तो जीने की बात करेंगे, हम उत्साहित होंगे, हम शरीर को स्वस्थ रखें, हम मन बुद्धि चित्त को स्वस्थ रखें, अच्छा रहे, मानवता को धारण करें, मानवता के कार्य करें, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, घर में बड़ा आनंद होगा। इसलिए ये पद्धति आप अपनाएं और आप पे अधूरापन है तो हमसे संपर्क कर लें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बड़ा आनंद आएगा जब हम और आप दोनों बैठ के मिलेंगे कि धनवंतरी महाराज भी आपको मिलेंगे और कुबेर जी महाराज भी मिलेंगे। मैं तो बहुत अच्छी प्रकार से समझ चुका हूं कि ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, आप भी समझने का प्रयत्न करें। और आपके पास ये दो चीज हैं, स्वास्थ्य बढ़िया है और धन भी है, तो भैया शांति की खोज में चले जाए। वृंदावन धाम जहां भी जाएं, आप लोग संत महात्मा हैं जो शांति दे सकेंगे अथवा मोक्ष दे सकेंगे। आपको वैराग्य चाहिए आप तो चले जाइए, यहाँ ना तो वैराग्य मिलेगा, ना यहाँ ज्ञान की चर्चा है, यहाँ तो भैया संसार की चर्चा है, भोगों की चर्चा है, योग की है ही नहीं। भोग की बात है कि भोग तुम्हारा पूरा हो, भोग में जो अधूरापन है उसे पूरा कीजिए। संसार में हम देख रहे हैं, आज हर आप व्यक्ति को देख रहे हैं, चारों ओर कहीं ना कहीं दुखी है, अर्थ के लिए दुखी है, कहीं स्वास्थ्य के लिए दुखी है और निरंतर पीड़ा में है। अरे पीड़ा तुम्हारी दूर हो जाए, फिर आप लोग शांति की खोज में निकल जाना, वैराग्य मिल जाएगा, फिर भक्ति की खोज में निकलना। और जो भी तुम में भी सुखी हो तो वो मेरे से अलग से भी बात कर सकता है। मैंने भक्ति से लेकर के मोक्ष तक की यात्रा की है, उसका अनुभव मैंने किया है, ये नहीं है कि मैंने नहीं किया है। पर बात यही आती है कि जब तक शरीर में कोई पीड़ा है तब तक कहीं भी मन नहीं लगता है। दादा भीष्म ने स्पष्ट कह दिया कृष्ण भगवान से कि मैं युधिष्ठिर को तब तक नहीं कथा सुना सकता, तब तक मैं इसे सही ज्ञान नहीं दे सकूंगा जब तक मेरे शरीर में पीड़ा है। माधव मेरे ये बाण मेरे खून पी रहे हैं, अतः रक्त को चू रहे हैं। मेरा मन बुद्धि चित्त इधर से उधर विचलित है, मैं कैसे इनको अच्छी बातें बताऊंगा? तो भगवान ने आरोग्यता दी, आरोग्यता दे दी है उन्हें, उनका शरीर स्वस्थ हो गया है, पीड़ा खत्म हो गई है, तब उन्होंने बातें बताई। मेरा इशारा यही है कि तुम्हारे शरीर में पीड़ा है और भूख है तुम्हें, तो भजन नहीं होगा, भूखे भजन ना होए गोपाला। ये लो अपनी कट्टी वाला नहीं जाप होता है भैया। और जाप का ज्यादा इस रहस्य को भी मैं बताऊंगा कि रात दिन हम लोग ज्यादा जाप करने में लग रहे हैं। भैया घर गृहस्थीवान हो, घर में रह रहे हो, घर की कामना कर रहे हो, कामना यदि तुम्हारे घर की है, अभी भोगों की कामना है तो जाप छोड़ दीजिए, बिल्कुल भजन कीजिए। मान लिया बात, अरे सुबह शाम हम दो नाम ले लें, दोपहर को हम थोड़ा ले लें, थोड़े हाथ जोड़ लें, वही बहुत है। तुम्हारे कर्तव्य का पालन कीजिए, बस इतनी का ध्यान रखिए। जब तक हम अपना कर्तव्य का पूर्ण पालन नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। यहाँ कर्तव्य अधूरे रह जाए और भजन में हम रात दिन माला जप में रहे। माला जपने का मतलब है नारायण भगवान की उपासना। नारायण भगवान का भाव उत्पन्न होता है कि मोक्ष की प्राप्ति, जहाँ राग खत्म हो जाते हो। जब राग तुम चाह ही नहीं रहे, धन चाह ही नहीं रहे तो धन मिलेगा ही नहीं, स्वास्थ्य अच्छा चाह ही नहीं रहे, स्वास्थ्य मिलेगा ही नहीं, शांति आप लोग सुख चाह ही नहीं तो सुख मिलेगा ही नहीं, आनंद चाह रहे तो आनंद मिल जाएगा, अपने में आनंद रहे, पत्नी चाहे मर जाए, बच्चा मर जाए, भूखे मर जाए, लड़की भाग जाए, कुछ भी हो, इससे कोई तुम्हारा प्रयोजन नहीं। मान अपमान से भी तुम परे हो गए हो, सुख दुख से भी तुम परे हो, अपने पराय से परे हो। इसका नाम जाप है और भजन है, क्योंकि यहीं से वैराग्य की, संन्यास की बेला प्रारंभ होती है। अभी संसार चाहिए तो इस बात पे विशेष ध्यान दीजिए कि संसार को पहले पा लीजिए। घर कुछ मिल जाएगा तो बाहर भी मिल जाएगा, घर खीर तो बाहर भी खीर, और घर से भूखे चले गए तो कहीं भी शांति का मार्ग नहीं मिलेगा। भक्ति मार्ग तभी अच्छा लगता है। यह दूसरी भक्ति यह कि भैया आर्त पुकार तुम्हारी, अरे कष्ट में पड़े हो तो भगवान सुन लेंगे, किसी ना किसी दिन तो सुन ही लेंगे। परंतु हमेशा ध्यान रखिए,
कहीं ना कहीं देवता तो सहायता करते हैं। और देखी सुदामा को द्वारे खड़ो, देखी सुदामा, देखी सुदामा को द्वारे खड़ो, दो जो दुर्बल एक रहो सो अविरामा। और पूछा तो दीन दयाल को धाम, बतावती आपुनो नाम सुदामा। सुदामा जी जब द्वार पे खड़े हैं तो चकाचौंध हो गए हैं। तो ये चीजों को हमेशा आप लोग देखिए, सुदामा जी को भी जब कुबेर जी ही सहायता करते हैं, तब कुबेर जी ही उनको देते हैं सुदामा जी को। जब तक आप लोग सही मार्ग को ना अपना पाओगे, तब तक आपको शांति का मार्ग नहीं मिलेगा, सुख का मार्ग नहीं मिलेगा, ये दुख मिलता ही रहेगा। इसलिए आप लोग प्रयत्न कीजिए कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ जुड़ेंगे और ये जुड़ाव निरंतर चलता रहेगा। बड़ा आनंद आएगा। आपको देना लेना कुछ भी नहीं है, आप केवल अपना फोन कीजिए, फोन करके इनमें से भी आप लोग जिस मार्ग को चाहते हो वो मार्ग आपको मिल जाएगा। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, घर में बीमारी है तो बीमारियों को बता दीजिए। अर्थ तुम्हारा टूट रहा है, कर्जा है तो कर्जे को बता दीजिए। देने लेने की बात तो बाद में हो जाएंगी, पहले आप सुखी हो जाइए। घी सामग्री, पूजा सामान, आज थोड़ा सा ऐसा भी सहयोग आपसे बन जाता है इस घर में से, इनमें ऋणी होते हुए भी, कर्जवान होते हुए भी, थोड़ा भी आप लोग सहयोग कर पाते हो तो आप सुखी हो जाओगे। भाई आप पे कर्जा है, बहुत ज्यादा है, पैसा मत दीजिए, एक पैसा मत खर्च कीजिए, कोई बात नहीं। घी सामग्री, पूजा का सामान जो घर में भी होता है, भाई घी उपलब्ध है तो घर का भी घी दे सकते हो, सामग्री आ जाएगी, पूजा का सामान आ जाए, कुछ फल आ जाए, कुछ मिठाई आ जाए, आपका काम हो जाएगा। 150, 100, 200 रुपये आप लोग आचार दक्षिणा दे देना, बस हो गया काम। और ये भी नहीं कर पाए तो आप बाजार जाएं, बाजार से जा करके धन्वंतरी जी की एक फोटो लेके आए, एक यंत्र मंत्र मिल जाए तो उस तरह की ले आए, ऐसे ही कुबेर जी की ले आए, अपने घर में स्थापना करें और पूजा प्रारंभ करें, भगवान आप पर कृपा करें। भाई ये अनिवार्य है घर में रखना, जब नहीं रखेंगे तो आपका अधूरापन रहेगा। यदि बाजार से नहीं ला पाते हो, आप सही प्रकार से उपासना नहीं कर पाते हो, तो हमारे द्वारा आप लोग सिद्ध किए हुए यंत्र मंत्र अर्थात इस प्रकार की युक्तियों के द्वारा भी आप अपने को निरोगता की ओर ले जा सकते हो। हम सब बात बता देंगे तुम्हें। और नहीं तो जीवन तो अधूरा है भैया, जब रोगी है तो फिर क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी। ये 4 सुख हैं, इनको अपना लीजिए, यही बढ़िया बात है। पत्नी प्रियवादिनी हो, अच्छी हो, अनुकूल हो, पुत्र आज्ञा के अंदर रहने वाला हो, और धन कमाने के अर्थात जीविका के साधन हमारे अच्छे हों, वो विद्या कला हमारे पास हो, तो हमें सुख ही सुख है और हमें चाहिए ही क्या है। फिर सब कुछ रास्ता मिल जाता है, सब रास्ते खुल जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।